जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर के दिन के क्रमानुसार सुबह उठने से लेकर शयन तक के दर्शन की झांकियों में भाग 1 में मंगला दर्शन, श्रृंगार दर्शन और ग्वाल दर्शन का संपूर्ण वर्णन किया था। भाग 2 में राजभोग दर्शन और उत्थापन दर्शन का वर्णन किया और आज फिर से भाग 3 में भोग, आरती और शयन दर्शन के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नाथ द्वारा के एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह खूबसूरत स्थल राजस्थान राज्य के नाथ द्वारा जिले में अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में स्थित है। वैष्णव धर्म की श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में नाथ द्वारा धाम सर्वोपरि माना जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा एक बालक के रूप में जीवन स्वरूप में विराजमान है। भगवान श्रीनाथ जी की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें सुबह के समय सो के उठने के समय से लेकर रात के शयन तक कुल 8 झांकियां भक्तों के लिए दर्शन करने लिए उपलब्ध होती है। श्रीनाथ जी की इन अलौकिक 8 झांकी को मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन कहा जाता है। श्रीनाथ जी के प्रत्येक दर्शन का एक विशेष भाव एवं अर्थ है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा का दिन का छठा भोग दर्शन होता है। श्रीनाथ जी का भोग दर्शन श्री गोकुल नाथ जी के भाव से होता है। इनका स्थान गोवर्धन पर्वत पर आवली वृक्ष के नीचे रुद्र कुंड के ऊपर नवा कुंड के निकट स्थित है। इस भोग दर्शन में श्री चतुर्भुज दास के कीर्तन और भजन गाए जाते हैं। इस दर्शन का समय उत्थापन के 1 घंटे बाद होता है। श्रीनाथ जी को गर्मियों के दौरान सुगंधि से युक्त फुवारे को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है और सर्दियों में कोयले की सगड़ी को श्रीनाथ जी से कुछ दूरी पर रखते हैं ताकि उन्हें गर्माहट उपलब्ध कराई जा सके। इस दर्शन में पुष्प श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। इस समय श्रीनाथ जी को जारी जी एवं 2 बीड़ा जी के साथ अर्पित किया जाता है। श्रीनाथ जी 2 सुगंधित फूलों की माला धारण करते हैं। इस समय उनकी बांसुरी और छड़ी जी अर्पण होती है। उनको घेरदार औपचारिक वस्त्र में छड़ीदार एक तरफ खड़े रहते हैं। वह श्रीनाथ जी के संतरी है जो सोने का कड़ा पहनाते हैं और सोना या चांदी की छड़ी अपने साथ रखते हैं। उनका पग, कमर पट्टा, दुपट्टा श्रीनाथ जी के वस्त्र के साथ मेल खाता है। एक मोरछड़ी श्रीनाथ जी के चारों तरफ घुमाई जाती है। इस दर्शन में कोई आरती नहीं होती। इस अवसर पर मुख्य रूप से फल, थोर अथवा कुछ हल्के अल्पाहार का भोग लगाया जाता है। श्रीनाथ जी का 7वां दर्शन संध्या आरती है। यह दर्शन श्री विठल नाथ जी के भाव का प्रतिनिधित्व करता है। उनका स्थान अप्सरा कुंड पर है जो गोवर्धन पर्वत पर श्याम तमाल के नीचे है। इस अवसर पर श्री चित स्वामी के दर्शन और भजन गाए जाते हैं। यहाँ संध्या आरती के दर्शन भोग दर्शन के तुरंत बाद होता है। श्रीनाथ जी गोचारण और क्रीड़ा से वापस घर आते हैं तब माँ यशोदा अपने पुत्र के लिए आरती करती है जो इस दर्शन का एक भाव है। श्रीनाथ जी को शयन की तैयारी से श्रृंगार और वस्त्र हल्के हो जाते हैं। बड़ा जी, जारी जी और 5 बीड़ा जी अर्पण करे जाते हैं। श्रीनाथ जी फूलों की 2 माला मोटी माला धारण करते हैं और उन्हें बांसुरी और छोटी छड़ी दी जाती है।
एक मोरछड़ी एक तरफ से घुमाया जाता है। इस समय श्रीनाथ जी की आरती भी की जाती है। यह दर्शन दिन की समाप्ति का संकेत है। इसमें सुदर्शन चक्र को भोग लगाया जाता है। ध्वजाजी को समेटकर रात्रि विश्राम के लिए रखा जाता है। इसके बाद श्रीनाथ जी का 8वां शयन दर्शन, जो दिन का अंतिम दर्शन है। श्रीनाथ जी का शयन दर्शन का यह भाव श्री मदन मोहन जी का है। उनका स्थान गिरिराज जी में बिलचू कुंड के ऊपर कदम्ब वृक्ष के नीचे श्याम तमाल पर स्थित है। इस समय दर्शन में श्री कृष्ण दास के कीर्तन और भजन गाया जाता है। श्रीनाथ जी का शयन दर्शन सदैव ही नाथ द्वारा में नहीं होते हैं। यह दर्शन रामनवमी से दशहरा तक शयन दर्शन गिरिराज जी के मुखारविंद जतिपुरा में होते हैं। इस दर्शन का प्रारंभ रसोइया बोली के बाद होता है। सेवक हवेली के मुंडेर पर श्रीनाथ जी के मुख्य रसोइये को अगले दिन सुबह जल्दी आने के लिए याद दिलाने जाता है। यह उस भाव से है कि पहले जैसा गोवर्धन पर्वत पर होता रहा है। शयन दर्शन का प्रारंभ नगाड़ों की गूंज से होता है। लोरी के स्वरूप में भजन गाया जाता है। बिना वीणा की ध्वनि गूंजती है। श्रीनाथ जी को उनका वेणु रात्रि के लिए अर्पण किया जाता है। उनके स्वर्ण बिस्तर को सलीके से तैयार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा जी उनसे मिलने रात में आते हैं, इसलिए उनके वस्त्र और आभूषण को भी तैयार रखा जाता है। श्रीनाथ जी 2 सुगंधित पुष्पमाला धारण करते हैं और उन्हें बांसुरी और कमल अर्पण होता है। उसमें उनको छड़ी नहीं दी जाती। पान बीड़ा जी एवं जारी जी को तैयार रखा जाता है। मोरछड़ी जी को एक तरफ से घुमाया जाता है। एक सेवक दर्शन के अंतिम समय तक एक मशाल के साथ श्रीनाथ जी के मुख्य मंदिर के बाहर खड़ा होता है। मुखिया जी श्रीनाथ जी को 7 बार पान प्रस्तुत करते हैं। श्रीनाथ जी को रात में भोग लगाया जाता है। उनके जलपान को भरा जाता है। लड्डू और पान की पत्तियों को रखा जाता है। यह उक्त दिन का अंतिम दर्शन है, जिसके बाद श्रीनाथ जी अगली सुबह के लिए मुक्त हो जाते हैं। सीपोल के द्वारों को खुला रखते हैं और पूर्णनाथ द्वारा शहर शांत हो जाता है। सेवक और वैष्णव सभी आराम करने चले जाते हैं। गलियां सुनसान हो जाती है। अगले दिन सुबह फिर से चहल पहल शुरू होती है और श्रीनाथ जी का जयकारा शंखनाद सुनाई देता है और फिर से श्रीनाथ जी के दिनचर्या दर्शन शुरू हो जाती है। बोलो श्रीनाथ जी बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।